कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पार्ट 1 का तीसरा अध्याय है और आज हमको पढ़ना है दीर्घकाल में कुल कुछ स्थिर लागत हो सकती हैं, यदि नहीं तो क्यों। ये सवाल कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। देखिए, दीर्घकाल में जो स्थिर लागत है इसका सवाल हमने पहले आपको बताया है और ये बताया गया था कि दीर्घकाल में जो स्थिर लागत होती है वह परिवर्ती होती है, बल्कि स्थिर लागत जितने भी साधन होते हैं वो परिवर्ती होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। अल्पकाल में जो है कुछ साधन स्थिर लागत के होते हैं, लेकिन दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, स्थिर लागत नहीं होती है। तो ये हमको जानना है कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, स्थिर लागत नहीं होती है। उसका कारण ये है कि ये जो है दीर्घकाल होता है, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम कोई फैक्ट्री या कारखाना को स्थापित करते हैं तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, हम सब चीज़ को जो है परिवर्तित करते जाते हैं। कच्चे माल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसका जो हमारा जो भूमि का विस्तार है, जहाँ हमने फैक्ट्री लगा रखी है उसका भी विस्तार करते हैं, कर्मचारियों का विस्तार करते हैं। तो सारी चीज़ का जो है हम विस्तार करते जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जो है जो साधन होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, लागत स्थिर नहीं होती है, बल्कि वो परिवर्ती लागत के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। देख लेते हैं, स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल से होता है। देखिए, इसमें पॉइंट आप दिखा दिया, जो स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल से होता है। अल्पकाल में ही एक आधा साधन जो होता है वो स्थिर होता है, बाकी दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं होता है। तो स्थिर लागत का संबंध अल्पकाल से होता है। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तित हो जाती हैं। दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत नहीं हो सकती, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। फर्म अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उत्पादन स्तर में परिवर्तन ला सकती है। दूसरे कोई भी उत्पादक दीर्घकाल में स्थिर लागतों की हानि नहीं उठाना चाहेगा। तो इसका आंसर है दीर्घकाल में जो लागतें हैं वो स्थिर नहीं होती हैं या साधन स्थिर नहीं होते हैं। इसका आंसर है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें सवाल है, औसत स्थिर लागत वक्र कैसा दिखता है, यह ऐसा क्यों दिखता है। ये सवाल आपको समझना है। औसत स्थिर लागत वक्र कैसा दिखता है, तो देखिए आइए देखते हैं। कुल स्थिर लागत को कुल उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर जो लागत आती है वह औसत स्थिर लागत कहलाती है। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि औसत स्थिर लागत का जो सूत्र है AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है उसके बराबर होती है। AFC बराबर होता है TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत बटा क्वांटिटी यानी उत्पादित इकाइयाँ। तो इसका मतलब होता है औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ। इससे जो है औसत स्थिर लागत निकल जाता है। ये इसका सूत्र है और इसको डायग्राम के द्वारा देखिए, थोड़ा सा समझेंगे। औसत स्थिर लागत वक्र ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। देखिए, औसत स्थिर लागत जो होता है, औसत स्थिर लागत जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। बढ़ता हुआ दिखता है का मतलब, जैसे देखिए जो हमारे सामने यहाँ पर दो रेखाएं हैं, OY रेखा है, ये OY रेखा है और ये OX रेखा है। ये दो रेखाएं हैं। OX रेखा पे उत्पादन दिया हुआ है और OY रेखा पर औसत स्थिर लागत दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्पादन बढ़ रहा है और इस पे जो है क्या है, औसत स्थिर लागत दी हुई है। तो इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे, औसत स्थिर लागत वक्र ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। यह चित्र 3.3 में X अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और Y अक्ष पर AFC की मापी गई है। AFC वक्र दर्शा रहा है, AFC यानी औसत स्थिर लागत दर्शा रहा है कि ज्यों-ज्यों उत्पादन की कुल मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी 1 2 3 4 ये जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है तो AFC निरंतर गिरती जाती है, यानी औसत स्थिर लागत हमारी क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। और एक बात ध्यान देने की योग्य है कि AFC कभी भी शून्य को प्राप्त नहीं होती, यानी औसत स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होती है। आप देखिए ध्यान से,
जब हमारा उत्पादन 1 इकाई है, जब हमारा उत्पादन 1 इकाई है तो कुल औसत जो हमारा औसत स्थिर उत्पादन कितना है, 100 के बराबर है। एक जब उत्पादन हो रहा था औसत स्थिर जो है हमारा जो लागत है 100 है। जब 2 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो हमारा औसत स्थिर लागत कितनी है, 50 है। भाई अगर एक उत्पादन होता है, 1 इकाई उत्पादन होता है तो हमारा औसत स्थिर लागत 100 है, और 2 उत्पादन होता है तो औसत स्थिर लागत हमारी 50 है। यानी 100 में अगर 50 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। उसी तरह से जब हमारी 3 इकाई का उत्पादन होता है, देखिए 3 इकाई का जब उत्पादन होता है तो हमारी औसत स्थिर लागत कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 33.33। यानी 100 को 3 से अगर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कुल स्थिर लागत है हमारी, 100 जो हमारी है ये कुल स्थिर लागत है, तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे 33.33 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा उत्पादन अगर 4 इकाई हो जाता है, 4 इकाई का उत्पादन करते हैं तो औसत स्थिर लागत हमारी कितनी हो जाएगी, ये देखिए 25 हो जाएगी। यहाँ 25 इकाई हो जाएगी, क्योंकि 4 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और उसके बाद 5 इकाई का उत्पादन होता है तो हमारी औसत स्थिर लागत 20 हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा औसत स्थिर लागत जो होती है ऊपर से नीचे की ओर जो है गिरती चली जाती है। उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत नीचे की ओर जो है नीचे की ओर गिरती चली जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती है। एक तो पॉइंट ये हो गया औसत जो है स्थिर लागत समझने का। अब इसी तरह से आगे देखिए आप, इसमें जो हमारी छठी इकाई है, छठी इकाई में क्या हो गया, छठी इकाई का जब उत्पादन होता है तो हमारा औसत स्थिर लागत क्या हो गया है, औसत स्थिर लागत हमारा जो है फिर 20 से कम हो जाती है। तो इस तरह से औसत स्थिर लागत हमारी गिरती चली जाएगी, लेकिन औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए एक डायग्राम और मैं बना के दिखा रहा हूँ जो औसत स्थिर लागत की है। औसत स्थिर लागत का मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है ये हमारा, ये देखिए डायग्राम, इसमें देखिए सारणी के द्वारा थोड़ा समझते हैं, सारणी के द्वारा समझते हैं। इसमें देखिए हमारी क्या है, क्यू क्वांटिटी है 1 2 3 4, ये 4 हमारी उत्पादित इकाइयाँ हैं। ये हमारा क्या है, TFC कुल फिक्स जो है कुल स्थिर लागत TFC, यानी हमारी जो औसत स्थिर लागत है AFC, जो AFC है, AFC बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ हैं। यानी कुल TFC को अगर क्वांटिटी Q से भाग दे देंगे तो हमारा AFC प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर कुल स्थिर लागत कितनी है, 100 है, कुल स्थिर लागत 100 है, कुल स्थिर लागत 100 है। कुल स्थिर लागत देखिए, कुल स्थिर लागत जब 1 इकाई उत्पादन करते हैं तो हमारे कुल स्थिर लागत 100 है, 2 इकाई करते हैं 100 है, 3 इकाई करते हैं 100 है, 4 इकाई करते हैं 100 है। तो FC हमारी क्या होगी, पहले की इकाई की जो हमारी FC होगी औसत स्थिर लागत होगी कितनी, 100 होगी, और दूसरे इकाई के जो उत्पादन करते हैं औसत जो हमारी स्थिर लागत है वो 50 होगी, और तीसरी का इकाई उत्पादन करते हैं तो ये 33.33 होगा, और चौथी इकाई का हम अगर उत्पादन करते हैं तो हमारा औसत स्थिर लागत कितना होगा, ये 25 होगा। यानी औसत स्थिर लागत क्या होता है, जैसे जैसे इकाई बढ़ती जाती है वो गिरती जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती जाती है, तो ये औसत स्थिर लागत है। तो इस तरह से इसमें देखिए 2 सवाल हमने आपको बताया कि जो है दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत स्थिर हो सकती है, नहीं हो सकती है। और दूसरा मैंने बताया औसत स्थिर लागत वक्र कैसा दिखता है। वीडियो को अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने वीडियो इसमें जो सारणी बनाई है या इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के द्वारा अगर आप देखें समझेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा कि औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं। औसत स्थिर लागत को ध्यान रखना है आपको कि कुल स्थिर लागत से कुल स्थिर लागत जो है उसको उत्पादित इकाइयों से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है औसत स्थिर लागत आ जाएगा, यानी AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो ये सवाल 2 हैं, इन 2 सवालों को आप समझ लीजिए, और इसके आगे का जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।